गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। थैंक यू सर। थैंक यू। कहाँ से आ रहे हैं? पटना से सर। पटना कहाँ से? बेस्ट पटेल में वेस्ट पटना नगर। किसी से आए? स्कूटी से। स्कूटी से। अपनी स्कूटी है? यस सर। क्या नंबर स्कूटी है? BR019473। कहाँ घर हुआ आपका? बिहार शरीफ नालंदा। नालंदा। बिहार शरीफ डिस्ट्रिक्ट है? हेडक्वार्टर है सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट। नालंदा डिस्ट्रिक्ट की 3 विशेषता बताइए। यस सर। नालंदा डिस्ट्रिक्ट बहुत ही पुरानी पौराणिक है सर। वो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए बहुत विख्यात रह चुकी है और नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए वो प्रसिद्ध है। यूनेस्को हेरिटेज साइट है और मुख्यमंत्री भी माननीय मुख्यमंत्री बने सर। तो ये विशेषता है। ये भी विशेषता ही होगी नहीं गोपालगंज सर नालंदा डिस्ट्रिक्ट में पर हेक्टेयर जो आलू का प्रोडक्शन है वर्ल्ड में नंबर 1 पे है सर। 1088। ये विशेषता है। कुछ अच्छा याद आया आपको? गुड। बहुत सारा धर्म का है, जैन धर्म का भी है पावापुरी में। यस सर। जैन धर्म का पावापुरी महावीर। इतनी बढ़िया वो आपका मौर्य साम्राज्य का जो अवशेष है पहाड़ वगैरह राजगीर यस सर। जरासंध राजगीर के लिए फेमस है। 5 पहाड़ियों का जो है जरासंध का अखाड़ा है आपकी राजधानी हुआ करती थी मतलब मगध एम्पायर का। तो देखिए इतनी अच्छी जानकारी है, उसके बाद आप जो है सो फंस रहे हैं। सॉरी। ठीक है, आपने बीएससी किया है यस सर। केमिस्ट्री से। यस फादर ऑफ केमिस्ट्री कोई जिन्होंने फादर ऑफ केमिस्ट्री मैक्सवेल। सॉरी सर। लेबोजियर। बताइए कि आपका ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है और आपने ऑनर्स केमिस्ट्री से किया है। यस क्यों लिया है सब्जेक्ट? सर ज्योग्राफी एक अच्छी सब्जेक्ट है सर। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ये इजी टू अंडरस्टैंड है सर थ्रू मैप्स एंड डायग्राम्स और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है सर। ये प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस एज वेल एज इंटरव्यू और ये तुलनात्मक अध्ययन अगर केमिस्ट्री और ज्योग्राफी का किया जाए सर तो एज ए प्रशासक मैं ज्योग्राफी का ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर पाऊँगा प्रशासन में। केमिस्ट्री नालंदा कॉलेज से किया है? यस। कहाँ है नालंदा कॉलेज? नालंदा में कहाँ पे? बिहार शरीफ गढ़ पर कब इसकी स्थापना हुई? 1870। आपका ऑप्शन ज्योग्राफी है। आपका मीडियम क्या है ऑप्शन का? इंग्लिश। कोरल्स के बारे में आपने सुना? कोरल्स, यस। तो कोरल को सरवाइव करने के लिए 3 कौन से कंडीशन होते हैं? वो जो टेम्परेचर मैम 20 to 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। 150 फैथम से ज़्यादा उसका डेप्थ नहीं होना चाहिए और ज़्यादा साफ और ज़्यादा गंदी पानी नहीं, मडी वाटर उसके लिए सर्वाइव के लिए जरूरी है। इंडिया के कोस्ट लाइन पे कोरल्स पाए जाते हैं? यस मैम। कहाँ कहाँ? लक्षद्वीप, गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ अंडमान निकोबार में। कोरल ब्लीचिंग हो रहा है? यस मैम। कहाँ कहाँ हो रहा है और क्यों हो रहा है? रिसेंटली मैम ये IUCN की जो रिपोर्ट थी मैम उसके अकॉर्डिंग जो ग्रेट बैरियर रीफ है जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पे है उसमें कोरल वाइटनिंग की समस्या देखी गई है और ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। आइसोस्ट्रसी के बारे में आपने सुना? फिर से कौन? जियोमॉर्फोलॉजी में आइसोस्ट्रसी के बारे में सुना? नहीं मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ज्योग्राफी में आपने बहुत सारे पार्ट 1 पार्ट 2 में बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े, उसमें से आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा था? मैम फेवरेट टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी से एग्रीकल्चर। इंडियन, राइट। तो आपके डिस्ट्रिक्ट के बेसिक कौन से क्रॉप से अदर देन पोटैटो? पैडी, ग्राम, अनियन लीडिंग है नालंदा डिस्ट्रिक्ट। अच्छी आपकी पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? BPS, DC, SCO, अच्छा क्यों आना चाहते हैं पुलिस में? सर पुलिस में आने की सर मेरी जो ऐसा कि ये मेरा ड्रीम है सर। और बिकॉज सर जो वर्दी यूनिफॉर्म जो है सर खाकी यूनिफॉर्म एक बहुत प्राइड सा फील होता है सर देख कर। सर वो तो आपका पर्सनल एजेंडा हो गया। अब कुछ
सामाजिक भी ये सर समाज सेवा भी करना चाहते हैं सर, समाज में योगदान भी देना चाहते हैं। यूनिक क्यों है पुलिस फोर्स? सर विदाउट पुलिस फोर्स सर एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन की कल्पना नहीं की जा सकती है। जहाँ जिस राज्य जिस देश की पुलिसिंग अच्छी है वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होता है। और जितने भी ये तो पिछला लाइन आपने कहा उसी लाइन कुछ में ये सर रिपीट कर दिया आपने, कुछ अलग अलग यस शब्दों सर में। सर जब पुलिस की बहुत डाइवर्स रोल है। हाँ, ये एक अच्छी बात होगी। कैसे है डाइवर्स, बताइए सर, डाइवर्सिटी। पुलिस रिसर्च एंड इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, वीवीआईपी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, इंडस्ट्री को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, साइबर क्राइम को रोकने में, और इकोनॉमिक ऑफेंस को रोकने में, रिहेबिलिटेशन वर्क ड्यूरिंग ड्रॉट, ड्यूरिंग फ्लड, अर्थक्वेक, ये सभी कैरी आउट करती है। नक्सल को कम्बेट करने में, एक्सट्रीमिज्म को कम्बेट करने में सर। बहुत बढ़िया, ये हुआ आंसर, बहुत बढ़िया, बहुत इम्प्रेसिव आंसर था आपका। अच्छा ये बताएं कि पुलिस फोर्स में रेशियो क्या है यूएन के हिसाब से कि पर 1 लाख पीपल कितने फोर्स होने चाहिए, और इंडिया में कितना है, बिहार में कितना है, कुछ आइडिया? कहने के सर हाँ बताइए। एज पर द यूनाइटेड नेशन बिहार में आई थिंक सर पर लाख 50 के आसपास। यूएन का स्टैंडर्ड क्या है? यूएन का सर स्टैंडर्ड है 1 लाख पे आई थिंक 120 या 222 मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा बस। और इंडिया में स्वीकृत पद है 181 यस और 24% खाली है, यानी 138 के आसपास अभी पुलिस काम कर रही है। बिहार में भी वही हाल है। वुमेन वर्क फोर्स के हिसाब से बिहार का कुछ डाटा जो है कि इंडिया में हमारा बहुत बढ़िया, हमारे लिए गर्व की बात है यस कि 10% डाटा है ऑल ओवर हमारे कंट्री का। बिहार का क्या है कुछ पता है? बिहार का सर रिसेंटली माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जब राजगीर में जो चल रहा था सर वो शपथ पासिंग आउट परेड, तो उसमें आई थिंक सर 37% है टोटल नहीं, वर्क। टोटल कांस्टेबल वगैरह मिला के 24% है बिहार में, जो कि नेशनल जो रेशियो है औसत है उससे 2.5 गुना ज़्यादा है, तो बहुत अच्छी बात है। यस सर। आपको क्या लगता है वुमेन फोर्स इतनी ज़्यादा आ जाने से जो पुलिस की दक्षता है उसमें वृद्धि हुई है या कमी हुई है? मैक्सिमम लोग तो ये कह रहे हैं कि कमी हो गई है। नहीं सर, दस्ता तो वृद्धि होगी सर, बिकॉज वीमेन अगर आएंगे सर तो जो सेंसिटिव इशू होते हैं वीमेन से रिलेटेड उसको ज़्यादा अच्छी तरीके से डील कर सकेंगे। तो वीमेन की रिप्रेजेंटेशन होगी सर, जेंडर इक्वालिटी को भी प्रमोशन मिलेगा सर। तो मुझे लगता है सर कि अच्छा पहल है। आपको लगता है कि अचानक से इतना ज़्यादा आरक्षण दिया जाना चाहिए था? सर आरक्षण देने का मेन पर्पस था सर जो मार्जिनाइज सेक्शन में, नहीं, महिलाओं को जो पुलिस में इतना आरक्षण दिया गया है, आप उससे सहमत हैं? बिकॉज सर वीमेन की रिप्रेजेंटेशन पुलिसिंग में उतनी नहीं हो पा रही थी सर, तो इस वजह से सिर्फ पुलिस में ही नहीं कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में क्या समझते हैं आप? कॉमन पीपल से इंटरेक्शन करके सर कोई भी जो समस्या हो लोकली मिल के, जो वहाँ के इंटेलेक्चुअल हैं, मतलब एक एरिया के जो भी, मतलब इस टर्म का मतलब क्या है? ये टर्म क्यों इतना पुलिसिंग पॉपुलर हो गया अचानक? ग्राउंड लेवल पे सर कोई भी अगर बात विवाद हो तो कॉमन आदमी से जान के समझ के बातचीत करके अगर किसी चीज़ को आपको लगता है कि आपको नहीं पता है कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में? नहीं सर, तो आप सीधा बोल देते कि नहीं पता। सॉरी सर। इतना ज़्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। एक लास्ट सवाल आप बताइए कि पुलिस रिफॉर्म से संबंधित एक प्रकाश सिंह मामला था, प्रकाश सिंह का जो गाइडलाइन था वो क्या था? प्रकाश सिंह मामला सर वो एक्स डीजीपी थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को गाइडलाइन पास करने के लिए बोले थे कि जिसमें डीजीपी का एक फिक्स टेन्योर हो। गाइडलाइन तो पास हो गया, गाइडलाइन के बारे में बताइए कुछ। पुलिस क्या था? पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बोर्ड बने जिससे प्रमोशन ट्रांसफ़र वो इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी रहे। मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों गए थे प्रकाश सिंह? ये गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, सुप्रीम कोर्ट का उद्देश्य क्या था? वो करप्शन को कम करना सर, पॉलिटिकली जो मोटिवेटेड होती है पोस्टिंग, हाँ, ये एक्चुअल इशू, पॉलिटिकली मोटिवेटेड मेन इशू नहीं था। Yes, मेन इशू ये था कि जो पॉलिटिकल मोटिवेटेड पोस्टिंग्स होती है, ट्रांसफर होती है, उस पर थोड़ा सा Check लगाम on लगाना था, ये करना था। चलिए ठीक है, आप आज का तो ख़त्म करते हैं, कुछ फीडबैक कर लेते हैं हम लोग। सर आप उस दिन बोले थे ऑनलाइन हाँ। कि करंट से हाँ, करंट कुछ पूछ ही लेते हैं आपसे। चलिए,
क्वाड कंट्रीज के बारे में कुछ बताइए। क्वाड एक सिक्योरिटी डायलॉग है सर, मेनली 4 कंट्री, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान। वो 2004 में सुनामी के बाद इसका कल्पना किया गया था, लेकिन 2007 में जापान के पीएम के द्वारा अभी क्या चल रहा है क्वाड में? अभी सबमिट हुई थी सर जापान में, ठीक है। टोक्यो में। उसमें बहुत सारी फैसले भी लिए गए। मतलब अभी क्या उद्देश्य क्या है क्वाड का, आपको क्या लग रहा है कि क्वाड अभी कर क्या रही है? Yes, मतलब इसका रिलेवेंसी कुछ है अभी? यस सर, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ऑफ द इंडो पैसिफिक, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, पायरेसी फ्री इंडो पैसिफिक, रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड भी ऐड किया गया सर रिसेंटली। तो हमेशा आप देखेंगे कि परसों भी चाइना के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने कहा कि इस एरिया में जो इंडो पैसिफिक का एरिया है इसमें चाइना को काउंटर करने के लिए यूएसए गठबंधन बना रही है। आप सहमत हैं इससे? नहीं सर, बिकॉज ये तो ओपनली कहीं पे ये डिस्कस नहीं किया गया सर। ये तो जो भी कंट्री हैं एशियान कंट्री और जो भी इंडो पैसिफिक में लाइज करते हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए, सबके लिए। यस सर। अच्छा, ये IPEF क्या है? रिसेंटली सर अमेरिका के द्वारा इसको इनिशिएट क्या लिया है? गया, Full form इसका क्या है? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसमें For रिसेंटली prosperity। यस सर 13 कंट्रीज़ को इसमें ऐड किया गया, जिसमें इंडिया ने भी। क्या है इसका उद्देश्य, क्या है? उद्देश्य सबसे पहले पता होना चाहिए कितनी कंट्री है वो तो यस बात सर, है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सप्लाई चेन, इनोवेशन और टैरिफ वगैरह कम करने पर कोई बात हुई है क्या? नो सर, डायरेक्टली इसमें नहीं की गई। इन्वेस्टमेंट वगैरह? हाँ, इन्वेस्टमेंट है। एक क्वाड मेंबर का एक बना है सर, वो एक ग्रुप बना है जिसमें $50 क्वाड बिलियन पे फिर आप कहाँ गए? अभी तो हम लोग इधर बात कर रहे थे ना, IPEF सर, IPEF पे बात कर रहे थे। IPEP IPEP, इंडियन इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, फ्रेमवर्क। IPEF ही है वो लास्ट में। खैर, तो आप क्वाड पे पहुँच गए, ठीक है। अब एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है अभी इंडिया में वुमेन लेजिस्लेचर का। जितने भी वुमेन लेजिस्लेचर्स हैं, मतलब महिला विधायक जो हैं हर राज्य में, उनका एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है। इसके बारे में कुछ पता है? केरला में एक कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बिहार से भी 7-8 महिलाएं जो विधायक हैं वो गई हैं वहाँ पर। एक बार देख लीजिएगा कि कौन कौन गई हैं, थोड़ा बहुत 1-2 लोगों का नाम पता होना चाहिए। चलिए, नहीं पता है तो सीधे सॉरी 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 बोलिए। सॉरी बोलिए, थोड़ा सी है ना इसको आप कहीं कहीं थोड़ा खींच देते हैं, तो खींचना नहीं है। हर चीज़ का जवाब आप पहले मौक दिया आपने मेरे साथ ऑनलाइन सर, ऑनलाइन ऑनलाइन आपका दिया है, एक हम लोगों ने भी लिया है। आप जो है सो थोड़ा सा क्या होता है ना कि हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं, वो भी थोड़ा। एक तो आप अगर ऑनलाइन मॉक दिए होंगे तो हमने जो कुछ बताया है वो सब आपने इम्प्लीमेंट किया है आज। एक तो आप ज़बरदस्त, आपका हमको ये इम्प्रेशन, आपने बहुत इम्प्रेस किया मुझे कि आप रुक कर थोड़ा जवाब दे रहे हैं, सवाल सुन के थोड़ा रुक रहे हैं, फिर जवाब दे रहे हैं, थोड़ा धीरे बोल रहे हैं। आपका बोलने से लगता है कि आप सोच के, दिमाग और आपका जो जुबान है एकदम कोऑर्डिनेटेड है आपस में। ऐसा नहीं है कि ब्रेन छोड़ दिया है, सिर्फ मुँह बोल रहा है। मतलब आपके बातचीत से दूसरा लगता अच्छा है है ना कि बोलते वक्त हल्का स्माइल भी इनकी बहुत स्माइल अच्छी भी है, आता है बहुत अच्छी और सोच के बोलता है ना। और बोलने जब सवाल आपका ख़त्म होता है तो आपके पास एक पाउज आता है, जो हो सकता है मैंने बोला होगा लास्ट टाइम, और आप फिर आंसर करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कम्युनिटी पुलिसिंग आपको नहीं आ रहा था तो सॉरी सॉरी बोलते हैं। नहीं आप क्या हुआ ना, थोड़ा सा डील करना पड़ेगा। फ़ोन कर लीजिएगा कभी, कल फ़ोन करिएगा आप, कल तो नहीं परसों फ़ोन करिएगा। परसों शाम में कब है आपका इंटरव्यू? 3 जून को। हाँ, तो भी टाइम है। टाइम है।